हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं। टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम, दो कण हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है। आर प्लेस द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल एरिया, जो हमारे पास इलिप्टिकल एरिया है उसकी जो माइनर एक्सिस है यानी उसकी जो लघु अक्ष है उसके दोनों किनारों के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज़ बोले तो किनारों के ऊपर रखे हुए हैं। इलिप्टिकल एरिया का मास m है। आपको प्रूव करना है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सर्कमफेरेंस यानी जो ऑफ इलिप्स का जो परिधि है उसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है विल बी टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी अगर ये कंडीशन पास हो जाए। ओके, चलो भाई, मान लिया जाए ये आपका इलिप्टिकल एरिया है। तो जाहिर सी बात है ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो है ना इसकी माइनर एक्सिस है। आपके सामने है, आपको नज़र आ रही है। ओके, कहना चाह रहा है कि जो इसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं इसका माइनर एक्सिस तो हुई इसकी ये वाली एक्सिस इसकी कौन सी एक्सिस हुई? माइनर एक्सिस। और डीपली बताता हूँ ये वाली एक्सिस कैसी हुई भाई? इसकी माइनर एक्सिस हुई। माइनर एक्सिस का एक सिरा ये हुआ एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। एक एक्सट्रीमिटी ये हुआ एम मास का एक पार्टिकल ये रखा हुआ है। क्लियर है ना? ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि ये जो इलिप्टिकल एरिया है इसका टोटल मास कितना है? वो कैपिटल एम है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कहना चाह रहा है कि जो नॉर्मल है और जो टेंजेंट है, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं या टेंजेंट की बात करूं, ओके, सरकमफेरेंस से अगर मान लिया ऐसे कोई टेंजेंट डाल दी जाए, सरकमफेरेंस के ऊपर ऐसे कोई टेंजेंट डाल दी जाए या ऐसे कोई नॉर्मल डाल दिया जाए, ओके, तो जो है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं अगर ये कंडीशन है। ओके, मैंने क्या किया, इसकी सरफेस के ऊपर, इसके सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट पी लिया। सपोज दैट ये मेरा कोई पॉइंट पी है, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कोमा वाई मान लिए, एक्स कोमा वाई मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। और यहाँ मैंने इसके ऊपर रेफरेंस एक्सिस बनाई। दिस इज मेरी रेफरेंस एक्सिस एक्स और ये रेफरेंस एक्स मेरी हुई कौन सी? वाई। रेफरेंस एक्सिस बना दी मैंने। क्लियर है ना? इसका सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया ओ। ये वाली टोटल दूरी आपको भी पता है कि ये वाली 2a होती है टोटल की टोटल। अगर ये एक्स डैश है, डिटेल में ही बताना पड़ेगा, यहाँ से ये दूरी 2a होती है यहाँ तक, और ये दूरी टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 2b होती है, यहाँ से लेके यानी यहाँ से यहाँ तक माइनर एक्सिस, ये आप जानते हो। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ से इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, एक दूरी तो ये होगी और एक दूरी मेरे पास ये होगी। इसका अलग से ग्राफ निकाल करके बताता हूँ, फिर मैं थ्योरी लिखना शुरू करूँगा। ध्यान से सुनना। ये मेरा जो है सिर्फ उतना सा पोर्शन निकाल रहा हूँ जितने की मेरे को ज़रूरत है। सिचुएशन मेरी कुछ ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे बना लो आप, ऐसे। ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट पी है। ओके, अगर ये पी है तो यहाँ से एक डिस्टेंस ये होगी, एक दूरी ये होगी। ये वाली दूरी मेरी होगी एक्स और ये वाली दूरी होगी मेरी वाई। यहाँ मैंने रेफरेंस एक्सिस डाल रखी है, एक्स डैश डाली हुई है। ये मेरी रेफरेंस एक्सिस कौन सी है? वाई डैश है। और ये वाला मेरा पॉइंट कितना है? पी। आपको पता है ओरिजिन पॉइंट से ये वाली दूरी कितनी है भाई? ये टोटल की टोटल दूरी मेरी बी है, आपको दिख रही है। और ठीक इसी तरीके से ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली दूरी है मेरी कितनी? ए। आपको नज़र आ रही है। मैंने बिल्कुल क्लियर कट दो ग्राफ इसी वजह से बनाए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूँ भाई, पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट, मेरे पास कोई पॉइंट है, कहाँ है? ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ
इलिप्स, जो मैंने आपको बताया है कि जो इसकी परिधि है, परिधि के ऊपर एक पॉइंट P है और हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है और इज इक्वल टू होता है 1। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है भाई? ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा किया हुआ है मैंने। मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास जो रेफरेंस एक्सिस हैं, मेरे पास रेफरेंस एक्सिस हैं। रेफरेंस एक्सिस कौन कौन सी हैं मेरे पास भाई? एक्स डैश हैं एंड वाई डैश हैं। ओके, क्लियर है ना? आगे कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट कैपिटल एम बी द मास, हालांकि ये गिवन है, बी द मास ऑफ इलिप्टिकल प्लेट या इलिप्टिकल एरिया। इलिप्टिकल एरिया मान लो आप, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एरिया ही दिया हुआ है। क्लियर है ना? मैंने इसके ऊपर जो है ना पैरेलल एक्सिस डाल चुका हूँ जो पॉइंट P से पास होती हैं। अब देखो बेटा, मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँगा। नाउ कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ मैं दोबारा से बनाऊँगा बेटा, ताकि आपके एक एक वर्ड क्लियर हो सके। भाई आपके पास जो सिचुएशन है अब की बार वो ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये वो एरिया है जहाँ मेरे को काम करना है। ओके, ये वाला मेरा पॉइंट कितना है? P है। यहाँ से एक दूरी तो मेरे पास ये है, ये वाली दूरी है मेरी x, एक दूरी मेरे पास ये है, ये वाली दूरी मेरी कितनी है? y। ये वाली दूरी कितनी है मेरी? y। ओके, ये वाली टोटल दूरी मेरी कितनी है? b है ना? तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस दूरी और ये वाली ध्यान से सुनना, ये वाली जो है ना, जब ये y है तो ये वाली दूरी अंदर की ये भी y होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? y माइनस के b होगी। ध्यान से देखो आप, ये वाली दूरी होगी मेरी y माइनस के b। कौन सी दूरी होगी? वो ये वाली दूरी होगी। क्लियर है ना? ये टोटल दूरी मेरी कितनी है? ये टोटल दूरी मेरी a है यहाँ से यहाँ तक और ये वाली x है। तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी होगी मेरे पास a माइनस के x। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ मेरे पास जो रेफरेंस एक्सिस है, क्या कह रहा हूँ भाई मैं? नाउ द रेफर्ड एक्सिस एक तो है मेरे पास पी एक्स डैश एंड पी वाई डैश, दो रेफर्ड एक्सिस है ना। इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट की बात करूंगा मैं, द कोऑर्डिनेट एट द सेंटर ओ, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। नाउ द सेंटर सेंटर्स कोऑर्डिनेट रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, ओके, यहाँ से देखो आप, ये एकदम से नेगेटिव होंगे। अगर मैं ओ की बात करूँ, मेरे पास सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, सेंटर्स के रिस्पेक्ट में जो रेफरेंस एक्सिस के जो है ना, जो ये रेफरेंस एक्सिस का ये जो पॉइंट ओ है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे मेरे पास ओ माइनस के एक्स डैश, सॉरी माइनस के एक्स कोमा वाई। ओ कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? एक तो होगा माइनस का एक्स कोमा माइनस के वाई। क्लियर है ना? और जहाँ जहाँ पार्टिकल प्लेस्ड है, अब पार्टिकल प्लेस्ड की बात करते हैं। पार्टिकल प्लेस्ड कहाँ है? ध्यान से देखना है अब आपको भाई, पार्टिकल प्लेस यहाँ है। ओके, अगर पहले देखो आप ध्यान से देखना, ये दूरी तो आपकी पॉजिटिव वाई होगी, ये वाली दूरी आपकी कौन सी होगी? नेगेटिव वाई होगी। ओके, ये देखो आप, नेगेटिव वाई होगी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ भाई, यहाँ से देखो आप, अगर एक पॉजिटिव एक्स है तो दूसरा होगा नेगेटिव एक्स, एक तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स। और ये वाली टोटल दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है भाई? बी है ना? ये वाली टोटल दूरी बी है, ये वाली देखो आप, अगर इस ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? क्लियर है ना? ये वाली दूरी कितनी है?
वाई, ऊपर वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी मेरी बी माइनस के वाई, कितनी, बी माइनस के वाई। बता दूंगा मैं आपको, समझा दूंगा, एक बार लिख दूँ। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो मेरे पास होगा बेटा वो होगा माइनस के एक्स। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये होगा माइनस के एक्स और ये होगी बी कोमा वाई, बी माइनस के वाई। देखना कैसे भाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ से चलिए रेफरेंस एक्सिस, तो इस तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके, देखो आप ध्यान से, एक तो होगा माइनस के एक्स, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस देख रहा हूँ, ये तो होगा माइनस के एक्स। ये वाली दूरी कितनी होगी, बी माइनस वाई, क्योंकि टोटल दूरी ये कितनी है, बी है, यहाँ से यहाँ तक की। अब अगर इस पॉइंट की बात करूँ भाई, ये इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाली दूरी तो माइनस के एक्स होगी। अब की बार ये जो है ना इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस में आ चुकी, यानी ये होगी माइनस के बी और माइनस के वाई। क्लियर है ना, ये एक्सिस मेरी अगर वाई हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब मैं एक ग्राफ छोटा सा और बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये चलो खैर ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं। इसकी ज़रूरत है, ये मैंने अलग से निकाल करके रख लिया है यहाँ पे, ताकि आपको नज़र आता रहे ग्राफ। थोड़ा सा हार्ड है यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। नाउ मेरे पास जो है अब सिर्फ उतना ग्राफ बना रहा हूँ जितने की ज़रूरत है। एक मास तो यहाँ रखा हुआ है, एक मास ये रखा हुआ है, ये सेंटर मेरा ओ है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास माइनस के एक्स और माइनस के बी कोमा माइनस के वाई, और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास कितना भाई, माइनस एक्स और दूसरा है बी माइनस के वाई। कैसे हैं ये, जो मेरे पास रेफरेंस एक्सिस यहाँ बनी हुई है, ग्राफ को देखो आप, अगर ये एक्स डैश रेफरेंस एक्सिस हो और ये वाई डैश जो है ना मेरी रेफरेंस एक्सिस हो और ये वाला पॉइंट पी हो और यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी जो है ना अगर मेरी जो है ना कितनी है, ये वाली दूरी अगर मेरी एक्स हो, मैं दूरी का मेजरमेंट यहाँ से कर रहा हूँ, अर्थात इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा एक्स, जिसकी वजह से ये होगा। ओके, वाई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से वाई ऊपर पॉजिटिव चलता है, बी माइनस के वाई होगा। सिमिलरली ये फैशन है। क्लियर। नाउ मेरा टारगेट कैलकुलेट करना है ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए बराबर होगा एम आई, ओके, किसके रिस्पेक्ट में है ये, अबाउट पी एक्स डैश, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये मेरा टारगेट है। मेरे को निकालना है बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट पी वाई डैश, और मेरे को मेरा फाइनल टारगेट है एफ, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस किस का निकालना है, सी एक्स डैश और पी एक्स डैश पी वाई डैश प्लेन के अंदर। दिस इज माई फाइनल डेस्टिनेशन। इसकी हेल्प से मैं एंगल निकालने की कोशिश करूँगा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ चलो इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने ग्राफ जो है ये बना दिया है, और अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो दोनों देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ है मेन। अब अगर मैं कहना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बराबर मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसके अबाउट है भाई, पी एक्स डैश, पी एक्स डैश के अबाउट क्या होगा, ए बराबर एक तो होगा मेरे पास एम बी स्क्वायर अपॉन 4, ये तो फिर सीधा फार्मूला है। ओके, ये जो इसका जो मेरे पास जो इलिप्टिकल एरिया का जो मास है उसके लिए मैं यूज़ किया कैपिटल एम बी स्क्वायर अपॉन कितना 4 प्लस, इसी के लिए एक कैपिटल एम के लिए डिस्टेंस कितनी है, वाई है ना। ओके, दूसरा मेरे पास होगा कितना बेटा, रेफरेंस एक्सिस का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा होगा मेरे पास एम इंटू कैपिटल एम इंटू वाई स्क्वायर, प्लस में दूसरा स्मॉल एम की अगर मैं बात करूँ, एक स्मॉल एम मेरे पास ये है, यहाँ से देख लो आप, एक स्मॉल एम आपके पास ये है, एक स्मॉल एम आपके पास ये है। अगर स्मॉल एम के लिए बात करूँ, एम इंटू एक दूरी होगी मेरे पास कितनी भाई, बी माइनस वाई का स्क्वायर। देखो आप, बी माइनस वाई का स्क्वायर, दूरी देखो आप, बी माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ से रेफरेंस एक्सिस मेरी ये है बेटा, यहाँ से देखना है आपको, मैं जो बता रहा हूँ बार बार, ये बी माइनस के वाई इतनी सी दूरी होगी, जो मैं यहाँ इस ग्राफ के अंदर बता रहा हूँ बी माइनस के वाई, और डैश मान लो इसको आप, रेफरेंस एक्सिस यहाँ से ये देखो आप। क्लियर है ना। इसके लिए जो है टोटल दूरी जो है ना मेरे पास बी थी, जो जिसका ये डायरेक्ट फार्मूला है जो मैंने यूज़ किया है रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया है। ओके, अब इस पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहा हूँ और इस पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से इस पार्टिकल की एक दूरी है कितनी, बी माइनस के वाई, आपको भी दिख रहा है बी माइनस वाई है, दूरी यहाँ से लो या यहाँ से लो, आपको तो ये वाली दूरी लेनी है, ये वाली दूरी। क्लियर, प्लस दूसरी कितनी होगी,
एम इंटू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस बी प्लस के वाई का कंप्लीट स्क्वायर। देखो आप ध्यान से, क्यों, एम आई का जो फार्मूला होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू दूरी का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, ए की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ए बराबर हो जाएगी मेरे पास एम बी स्क्वायर बाई 4। ये फार्मूला है बेटा जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर सीरीज में आपको बताया था, इतना फार्मूला है पीछे वाला, प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल एम बी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ये स्मॉल एम है बेटा, कभी आप इसको कैपिटल एम समझ लो, इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के लिए ले रहा हूँ, स्मॉल एम माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस स्क्वायर हो जाएगा बी माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ए बराबर जो मेरे पास होगा बेटा, दोनों में से मैंने कैपिटल एम कॉमन ले लिया, अपॉन मैंने 4 रख लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हुआ मेरे पास बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर हुआ। क्लियर है ना, प्लस यहाँ से देखो आप आपस में कटते हुए चलेंगे, 2 बी स्क्वायर बचेगा 2 वाई स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा 2m। सॉल्व जैसे ही आप करोगे कितना होगा, ये बी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इतना आप समझ सकते हो। इसको हल करो, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b वाई, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2b वाई, प्लस माइनस कट जाएंगे, 2b स्क्वायर में से 2 कॉमन आ जाएगा, एम भी कॉमन आ रहा है, ये रिजल्ट आपका बच जाएगा। ओके, सपोज दैट एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ चुका। सिमिलर फैशन लगाऊंगा मैं इसी तरीके से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालने की कोशिश करूंगा। ये मेरा मेन ग्राफ है। ओके, मैं बी कैलकुलेट कर रहा हूँ, बी बराबर होगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अबाउट क्या होगा पी वाई डैश। एक फार्मूला तो बिल्कुल क्लियर वही होगा जैसे था यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये एम ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा जैसे यहाँ था, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस एम कैपिटल एम एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर इन पार्टिकल के लिए एक दूरी तो एक्स ही है, यहाँ से देखो आप एक दूरी तो माइनस के एक्स ही है, यहाँ से देखो आप एक पॉजिटिव एक्स ही है, कितनी होगी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर। सिमिलर फैशन जो ऊपर लगाया मैंने, क्लियर, रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो भाई बी की वैल्यू जो निकल करके आई वो निकल करके आई एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर कैपिटल एम एक्स स्क्वायर, जो ये है वो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा भाई ये 2 स्मॉल एम एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। जब मैं इसमें सारे को सॉल्व करूँगा, सारे को सॉल्व करने के बाद बी की वैल्यू जो निकल करके आएगी, यहाँ से उसी तरीके से मैंने कॉमन ले लिया, एम अपॉन 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये निकला बेटा ए स्क्वायर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 2 एम एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। 2 रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं बेटा। एक रिजल्ट पहले मैं ए वाला लिख रहा हूँ, ए बराबर आपके पास निकल करके क्या आया है भाई, एम अपॉन 4 निकला हुआ है, बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर प्लस के 2 एम स्मॉल एम है, बी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है, दूसरी बी की वैल्यू जो आपके पास निकली हुई है वो भी एम अपॉन 4 है, ए स्क्वायर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर है और प्लस के 2 एम एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरे को चाहिए एफ, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, जो आपको कैलकुलेट करना है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एफ। एफ सीधा सीधा बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट पी वाई डैश और पी एक्स डैश, यही है ना। तो एफ बराबर, ध्यान से देखना है बेटा आपको, कैपिटल एम के लिए देखता हूँ, कैपिटल एम के लिए यहाँ से देख रहा हूँ ना, ये जो मेरे पास बॉडी है, ये देखो आप, ये देखो आप, कैपिटल एम के लिए एक, इसके लिए पॉइंट पी यहाँ है ना। ओके, एक दूरी तो होगी एक्स, दूसरे वाली दूरी होगी वाई, लेकिन यहाँ से इस तरफ तो पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव होगा। कैपिटल एम के लिए होगा मेरे पास माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स इंटू माइनस के वाई प्लस स्मॉल एम के लिए दूरियाँ कितनी होंगी, स्मॉल एम के लिए होंगी, एक तो होगा माइनस के एक्स वाली दूरी और एक होगी मेरे पास बी माइनस के वाई। देखो आप, आपको दिख रहा है एक दूरी माइनस एक्स है, एक बी माइनस के वाई है, इसके लिए एक दूरी ये है और दूसरे वाली दूरी ये है। क्लियर है ना। प्लस अगले वाला कितना होगा, स्मॉल एम, एक होगी माइनस एक्स
माइनस बी माइनस के वाई। क्लियर है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ बेटा। यहाँ से एफ़ की वैल्यू जो निकल करके आएगी, एफ़ बराबर होगा कैपिटल, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका, कैपिटल एम एक्स वाई। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आएगा भाई, एम एम मैंने कॉमन ले लिया, प्लस के स्मॉल एम मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से कितना बचा भाई, माइनस के कितना हुआ, एक्स बी हुआ, और माइनस के माइनस प्लस के कितना हुआ, एक्स वाई हुआ। जब मैं इसके साथ गुणा करूँगा, प्लस के कितना हो जाएगा भाई, देखो एम तो मैं कॉमन ले चुका, प्लस के मेरे पास हो जाएगा बी एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना भाई, एक्स वाई। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से जो एफ़ की वैल्यू निकल करके आएगी, एफ़ बराबर मेरे पास होगा बेटा कितना, कैपिटल एम एक्स वाई प्लस स्मॉल एम, एक एक्स वाई दो एक्स वाई, बराबर करके मैंने यही लिखा, एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, कितना निकला मेरे पास, कैपिटल एम प्लस के 2m स्मॉल एम। ओके, यानी एफ़ की जो वैल्यू आ चुकी वो निकली एक्स वाई कैपिटल एम प्लस के 2m 2 स्मॉल एम। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे चलता हूँ बेटा। तो भाई अभी तक मेरे पास जो निकला हुआ है वो 3 चीज़ें निकली हुई हैं। देखो आप, एक तो निकला हुआ है मेरे पास ए की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल एम अपॉन 4 बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर प्लस के 2m बी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है। बी की वैल्यू जो निकली हुई है, कितनी निकली हुई है, कैपिटल एम है बेटा, ये कभी आप स्मॉल समझ लो, एम अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर निकला हुआ है, और यहाँ है प्लस के 2 स्मॉल एम एक्स स्क्वायर है। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी निकली हुई है, एफ़ की जो वैल्यू निकली हुई है वो कितनी है भाई, एफ़ देख लेता हूँ। एफ़ बराबर मेरे पास निकला है, ये हुआ एक्स वाई इस कैपिटल एम प्लस के 2 स्मॉल एम, ये 3 है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ के जस्ट बाद जो है ना, मैंने क्या किया अब भाई, मेरे पास टेन थीटा का जो फार्मूला होता है मैंने डायरेक्ट उसका यूज़ किया। वी नो दैट फार्मूला होता है टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन बी माइनस के ए, बी माइनस के ए। तो यहाँ से मैंने वैल्यू डाली टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2f की वैल्यू डाली, 2 गुणा f की वैल्यू डाली मैंने, कितना हुआ एक्स वाई इस कैपिटल एम प्लस के, ये हुआ मेरे पास 2 स्मॉल एम बटे ए और बी की वैल्यू दोनों डाल रहा हूँ मैं। कैपिटल एम अपॉन 4 है एक, तो कैपिटल एम अपॉन 4 ये बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर है आपके सामने है, प्लस के बी की वैल्यू है 2m एक्स स्क्वायर, 2 स्मॉल एम और एक्स स्क्वायर। इसके अंदर से मेरे को घटाना है, माइनस एम अपॉन 4 घटाना है और ए घटा देना है, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस के 4 वाई स्क्वायर। ओके, प्लस के है बेटा, ये बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर, अरे गलती कर दिया यार, ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, बी है ना, ये बेटा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर प्लस के 2 एम एक्स स्क्वायर माइनस एम अपॉन 4 बी स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई अगर मैं यहाँ ब्रैकेट डाल दूँ तो ये हो जाएगा अब हो जाएगा प्लस 2m बी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यही होगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से निकल करके आएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू भाई देखो यहाँ से देखो आप, 4 तो कॉमन आएगा दोनों में से, 4 ऊपर पहुँचने के बाद 8 हो जाएगा, ये होगा m प्लस के 2m एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा m, कैपिटल M की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हल करने के बाद जितना निकल करके आएगा। ओके, पहला स्टेप होगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर होगा,
प्लस के ए स्क्वायर होगा माइनस के बी स्क्वायर होगा प्लस के 8m सॉल्व कर लिया था मैंने इसको अलग से। ओके, पहले से ही सॉल्व किया हुआ है मेरे पास। ये कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सवाल पैदा होता है सर आपने ये निकाल कैसे दिया। जब आप इसमें से जो है ना बेटा m/4 कॉमन लोगे 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा। m इसके अंदर आ रहा है, कैपिटल M इसके अंदर आ रहा है। देखो आप यहाँ से देखो एलसीएम लेने के बाद जो है ना आपके पास निकल करके आएगा 4x² हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ से 4y² हो जाएगा। ओके, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये लाइन निकल करके आ जाएगी 4x² माइनस के 4y² प्लस a² माइनस के b² प्लस 8 स्मॉल m x² माइनस के y² माइनस के कितना भाई b। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन 1। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, क्या हुआ इसका हम जानते हैं, ध्यान से सुनना है। बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन के अंदर जो टेंजेंट की बात कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम किसी बिंदु P से px, y टू द इलिप्स क्या होती है भाई, फार्मूला होता है बेटा कैपिटल X इंटू स्मॉल x अपॉन a²। आपने पढ़ा होगा जरूर बीएससी पार्ट 1 में। कैपिटल Y स्मॉल y अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आपने वहाँ ये फार्मूला ऐसे पढ़ा होगा बेटा x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। 12th क्लास का है वैसे तो, 12th में भी है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जेई मेंस एडवांस में भी है ये फार्मूला और बीएससी पार्ट 1 के अंदर भी है। ओके, अगर मैं इसके ऊपर स्लोप की बात करूं बेटा, एंगल की बात करूं, जैसे मैंने tan to थीटा यहाँ निकाला है, अगर मैं tan to थीटा की बात करूं यहाँ, ओके नाउ अगर मैं स्लोप की बात करूं, अगर आप पूरा कहो स्लोप तो मैं पूरा बता दूंगा। चलो पूरा स्लोप बताता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन होती है भाई y बराबर जो होती है वो mx प्लस c होती है, ये होती है ना। ओके, और यहाँ से m जो होता है वो m बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। ज़रा आप इसको सॉल्व करो, देखता हूँ कितना निकलेगा। मेरे को इसका स्लोप निकालना है। ये होगा b कैपिटल x। ओके, मैंने इसकी गुना इसके साथ कर दी, ये निकल गया प्लस यहाँ से मेरे पास निकला कैपिटल Y स्मॉल y a² इज इक्वल टू a² b²। यही होगा ना, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, ये हुआ मेरे पास y a² इज इक्वल टू माइनस b x² x प्लस के a² b²। और जैसे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा निकलेगा माइनस के b x² बटे a y² कैपिटल X प्लस, इससे तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है यार, a² b² बटे y a²। जब मैं इसकी तुलना डायरेक्ट इससे करूँगा तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकल करके आएगी, जो टेंजेंट होगी, ओके, जो स्लोप की बात कर रहा हूँ नाउ, जब मैं m की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से m बराबर जो निकलेगा कितना निकलेगा भाई, माइनस के b x² बटे a y²। यही तो होगा ना, a² y उल्टा कर दिया मैंने, b² x, ये भी उल्टा कर दिया यार, b² x बटे a² y। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, यहाँ से m की वैल्यू ये निकल करके आई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दैट मैंने बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, आप भी जानते हो m बराबर tan थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस के b² x बटे a² y। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगले पार्ट के अंदर देखता हूँ बाकी।